इस मैच के बाद अब तो ये लग रहा है कि इंडिया टीम के लिए कुछ बचा ही नहीं है इंटरनेशनल क्रिकेट में। जिस तरीके से डिसीजन लिए जा गए हैं शॉट मेकिंग है, जिस तरीके से डिसीजन लिए जा गए हैं कि हर्षित राणा पावर प्ले के अंदर ही बल्लेबाजी करने आ गए, और जिस तरीके से संजू सैमसन बाहर बेंच पे बैठ के इंडियन क्रिकेट को खेलते हुए देख रहे थे कि भाई मैंने क्या गलत किया था जो मुझे इस सीरीज से नहीं, मुझे जिम्बाब्वे टूर के स्क्वाड से ही बाहर कर दिया गया है। 11 से बाहर नहीं किया, स्क्वाड से ही बाहर कर दिया है संजू सैमसन को। तो यहाँ पे श्रेयस अय्यर के ऊपर काफी ज्यादा सवाल उठने शुरू होंगे इस सीरीज के बाद, क्योंकि अब यहाँ से इंडिया आयरलैंड वाली सीरीज आ चुका है, और ये वाली जो सीरीज है इंग्लैंड की, ये भी अगर हम अब 100% जोर लगाएंगे तो भी हम इस सीरीज को जीत नहीं सकते, केवल 2-2 से लेवल कर सकते हैं। और मुझे लग रहा है कि जिस तरीके से इंडिया आज का मैच हारी है, तो मुझे लगता है कि ये सीरीज अब लेवल नहीं होगी, ये भी सीरीज इंडिया हारने वाला है। क्योंकि एकदम से जो ड्रास्टिकली चेंज इंडियन क्रिकेट करता आया इतने सालों से, हमने ये देखा था कि जब 3 मैचों की सीरीज होती थी, इंडिया पहला मैच हार जाती थी, तो बाकी 2 मैचों में जबरदस्त बाउंस बैक मिलता था। और उस बाउंस बैक के पीछे का रीजन होता था विराट कोहली, रोहित शर्मा। ये 2 ऐसे प्लेयर थे कि भाई इनको पता था कि हमने बाउंस बैक करना है, तो बहुत तगड़ा बाउंस बैक वहां नजर आता था और बड़ी बड़ी टीमों को वहां पे ध्वस्त कर दिया जाता था। ये चीज हमें सेम देखने को मिली 2024 के वर्ल्ड कप में, जहां पे सेमीफाइनल के अंदर ऑस्ट्रेलिया की टीम इंडिया से टकराती है और रोहित शर्मा वहां पे एक बहुत ही तगड़ी पारी खेलते हैं 19 रन की। वहां पे ये हमें लगा कि जब 2023 का वर्ल्ड कप खत्म हुआ कि भाई इंडिया बहुत स्ट्रांग है, इंडिया 1 सीरीज जा रहा है, फाइनल में जाके ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया को हरा दिया। उसके बाद इंडिया ने दिल में रखा, विराट कोहली ने दिल में रखा, रोहित शर्मा ने दिल में रखा कि भाई हमें इंडिया के लिए कप लेके आना है। 2024 वर्ल्ड कप में एक बार फिर से वही अजय रथ चला, फाइनल में पहुंचा, फाइनल में जाके साउथ अफ्रीका ने ऑलमोस्ट 90% मैच अपने जेब में डाल लिया था, लेकिन वहां पे सामने आते हैं जसप्रीत बुमराह, हार्दिक पांड्या, अर्शदीप सिंह, और इंडिया को 30 गेंदों में 29 रन जो है सेव करके दे देते हैं, वो भी उन 2 प्लेयर्स के सामने जो कि पूरी तरीके से सेटल थे, डेविड मिलर और हेनरिक क्लासन, अगर आपको याद होगा। लेकिन जब वो इंडिया ने टी20 वर्ल्ड कप जीता, तो मुझे लगता है कि ना कहीं इंडिया अपने आप को ओवर द टॉप समझने लग गया, इंडिया अपने आप को ज्यादा सुदृढ़ समझने लग गया। इंडिया ने ये सोचा कि भाई अब तो हमारे ऊपर कोई है ही नहीं और हम अब किसी को भी बख्शने नहीं वाले हैं। सूर्य कुमार यादव आते हैं एक थैंकलेस जॉब के लिए, जहां पे कि उन्हें केवल टीम को चलाना है, उनकी बल्लेबाजी हो या ना हो, टीम मैच जीत गई है। इससे अब वो चीज समझ आनी शुरू हुई है कि सूर्य कुमार यादव कितनी ज्यादा वैल्यू ऐड कर रहे थे एज अ कैप्टन इस टीम के अंदर, क्योंकि वो खिलाड़ी एक भी सीरीज नहीं हारा। वो खिलाड़ी स्टेट भी आपको पिछले वर्ल्ड कप से अगला टी20 वर्ल्ड कप जिता के भी चला गया, और आपने उसके लिए एक फेयरवेल मैच तक नहीं रखा। आपने रोहित शर्मा को 2024 टी20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद, रोहित शर्मा को ओडीआई वर्ल्ड कप में फाइनल तक पहुंचाने के बाद एक फेयरवेल मैच नहीं दिया उनको। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं जो कर्मा है वो भी अपना खेल दिखा रहा है। लेकिन अगर हम प्लेयर्स की बात करें आज के मैच में, तो जिस तरीके से इंग्लैंड ने गेंदबाजी की है, मुझे वो मैच याद आ गया साउथ अफ्रीका वर्सेस अफगानिस्तान, जो सेमीफाइनल मैच था 2024 वर्ल्ड कप का, जहां पे अफगानिस्तान ने पहली बार टी20 वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल्स में क्वालिफाई किया था। और उस मैच के अंदर साउथ अफ्रीका ने इस तरीके से बॉलिंग की थी कि बिल्कुल ही एक स्कार्सिटी उत्पन्न हो गई थी, एक फेयर उत्पन्न हो गया था अफगानिस्तान बल्लेबाजों में। वो सोचने लग गए थे कि भाई इतनी तेज गेंदों को हम खेलेंगे कैसे, और वो चीज से हमें आज देखने को मिली इस इंडिया वर्सेस इंग्लैंड के मैच के अंदर। उन्होंने भारतीय टीम को हराया नहीं है, उन्होंने इस टीम को डराया है कि भाई इस तरीके से गेंदबाजी की जाती है। ये इंग्लैंड है, ये इंडिया की स्मार्ट विकेट्स नहीं है। चाहे वो जॉश टंग हो, चाहे वो जोफ्रा आर्चर हो, चाहे वो स्पिनर्स हो, वो कोई भी गेंदबाज हो, प्रॉपर टप्पे पे गेंद डाली, बढ़िया जगह पे गेंद डाली, बाउंसर्स डाले। वैभव सूर्यवंशी को आपने टीम में ऐड किया, आपको वैभव के ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है। आप ये जानते हो कि वैभव सूर्यवंशी एक ऐसा खिलाड़ी है जो कि इंडियन क्रिकेट का आने वाला स्टार बन सकता है, लेकिन वैभव सूर्यवंशी क्या आपको 10 मैचों में कंसिस्टेंटली रन बना के दे सकता है? क्या अभिषेक शर्मा आपको 10 मैचों में कंसिस्टेंटली रन बना के दे सकता है? तो ये अभी भी डाउट है। यही सेम इशू आ रहा था संजू सैमसन के साथ। संजू सैमसन को आपने 3 मैचेस देखे, एक मैच उसमें अबैंडन हो गया, 4 मैच थे, 3 मैचों में आपने देखा परफॉर्म नहीं कर पाया बंदा वो, देन आपने उसको टीम के स्क्वाड से बाहर कर दिया। माफ कीजिएगा, 3 मैच थे, एक उसमें से अबैंडन हो गया, 2 मैचों के अंदर वो जो है बेटर फॉर्म नहीं कर पाया। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन उठता है कि संजू सैमसन जो कि 3 बड़ी पारियां खेल के आ रहा था, वो बंदा क्या इस समय इस टीम के स्क्वाड में रहने लायक भी नहीं है? संजू सैमसन जब बाहर बैठा हुआ था, तो मुझे तो नहीं लग रहा कि उसे रेस्ट की जरूरत है, क्योंकि ना ही वो ओडीआई खेलता है, ना ही वो टेस्ट खेलता है, तो उसे रेस्ट क्यों चाहिए? इसका जवाब मुझे नहीं लगता आज के टाइम में किसी भी क्रिकेट प्लेयर के पास है। अगर हम इंडिया की बल्लेबाजी की बात करें, आप देखिए कि इंडिया की टीम ने जब स्टार्ट किया, तो मुझे ऐसा लगा अभिषेक शर्मा ने छक्का लगाया, वैभव सूर्यवंशी ने 2 छक्के लगाए, तो मुझे ऐसा लगा कि भाई आज जो है एक्सप्लोसिव स्टार्ट होने वाला है, और जो भी
इंडियन उसमें मैच देख रहा था जब इंग्लैंड ने 200 प्लस रन बना दिए थे, तो मुझे उम्मीद थी कि भाई आज श्रेयस अय्यर चलेगा, आज वैभव सूर्यवंशी चलेगा, अभिषेक शर्मा चलेगा, ईशान किशन चलेगा। इवन दो जब सूर्यवंशी और अभिषेक शर्मा आउट भी हो गए थे, मुझे तब भी था कि भाई आज एक बड़ी पारी आएगी। लेकिन क्या हुआ, स्टार्ट होता है, 1.5 ओवर में आप 20 रन लगा देते हो, उसके बाद जब विकेट्स गिरती हैं तो आप एक बार पीछे मुड़ के नहीं देखते। यहाँ पे कहीं ना कहीं जो सिचुएशन है वो बद से बदतर होती जा रही है, और इस मैच के बाद मेरा कॉन्फिडेंस इंडियन क्रिकेट के ऊपर, इस टीम के ऊपर कहीं ना कहीं लो हुआ है। मैं ये नहीं कह रहा कि आपने टीम गलत चुनी थी, मैं ये नहीं कह रहा श्रेयस अय्यर अच्छा कप्तान नहीं है, मैं ये कह रहा हूँ कि वैभव सूर्यवंशी जो कि आने वाला स्टार बन सकता था, उसको आपने बहुत ही गलत समय में डेब्यू करवाया है। इस समय आपने संजू को बाहर बिठा दिया। अब वैभव सूर्यवंशी ने परफॉर्म नहीं किया तो क्या आप संजू को वापस लेके आओगे? अगर आप संजू को वापस लेके आओगे तो वैभव सूर्यवंशी का क्या करोगे? यहाँ पे ये चाहिए था कि जो 5 मैचों की सीरीज थी, पहले 2 या 3 मैचों में आप अभिषेक शर्मा को रेस्ट करवाते, देन आप 2 मैचों में संजू सैमसन को रेस्ट करवाते और वैभव सूर्यवंशी को 5 मैच फुल मिल जाते। यहाँ पे हमने संजू को ड्रॉप कर दिया। जिम्बाब्वे सीरीज में अभिषेक शर्मा को अपनी टीम के साथ जोड़ा हुआ है। अगर किसी बंदों को रेस्ट की नीड थी इस समय तो वो अभिषेक शर्मा को थी, क्योंकि अभिषेक शर्मा पिछले 2 सालों से आईसीसी के अंदर 1 नंबर बल्लेबाज बने हुए हैं, 1500 से ऊपर रन बनाए हैं, 100 से ऊपर छक्के हैं, तो उस बंदे को नथिंग नीड टू प्रूव है। इस समय वो बंदा प्रॉपर प्रूव कर चुका है कि वो T20 क्रिकेट में क्या कर सकता है। तो यहाँ पे आप अभिषेक शर्मा को ऐसे दे सकते थे, और संजू सैमसन जो कि अकेला राइट हैंडर है टॉप 3 में, उसको ही आपने टीम से बाहर कर दिया। अब यहाँ पे सिचुएशन ये है कि जो गेंदबाजी है वो आपको सपोर्ट नहीं कर पा रही, चाहे वो आयरलैंड की टीम हो जहाँ पे कि 2 मैचेस हुए, दोनों मैचों के अंदर 140, 145, 150 के राउंड टारगेट होने चाहिए थे, वो आपने टारगेट 160 और 180 प्लस पहुंचा दिए। यहाँ पे जहाँ पे टारगेट 170, 180 होने चाहिए थे, वहाँ पे आपने 200 क्रॉस करवा दिया। पिछले मैच में रवि बिश्नोई ने आपको 29 ठुकवा दिया 1 ओवर में 3 नो बॉल्स डाल के, तो यहाँ पे कुछ भी सही नहीं जा रहा। जो प्लेयर विकेट्स निकाल रहा है वो टीम में मौजूद नहीं है। हर्षित राणा को आपने बाहर निकाल दिया है। पहले ये बात हो रही थी कि हर्षित राणा को टीम में क्यों रखा है, अब जब वो वापस आया उसने दिखाया कि बल्लेबाजी में भी छक्के लगा रहा है, गेंदबाजी से विकेट्स निकाल रहा है, उसको आपने जिम्बाब्वे टूर से बाहर कर दिया। यहाँ पे अगर आप तैयारी कर रहे हो आने वाले वर्ल्ड कप की, यहाँ पे आपने 2 साल पहले अपना कप्तान चेंज कर दिया है, यहाँ पे आपने एक फेयरवेल मैच नहीं दिया सूर्य कुमार यादव को, वहां पे ये नए स्क्वाड का नाम कहाँ से आ गया? अगर आप संजू सैमसन को टीम में नहीं रख रहे, आप प्रभसिमरन सिंह को टीम में खिला रहे हो, स्क्वाड के अंदर जगह दे रहे हो, तो उसका क्या मतलब है? जब प्रभसिमरन सिंह की जगह ही नहीं बनेगी 11 के अंदर, तो आपने उसे टीम में ऐड क्यों किया है? अगर आपने वैभव सूर्यवंशी को रखा हुआ है, आपका वो एक सेकंड ओपनर है, इट मीन्स कि अगर अभिषेक शर्मा को इंजरी हो जाए, संजू सैमसन को इंजरी हो जाए, तो वहां पे वो प्ले में आते हैं। लेकिन अगर कोई इंजरी है ही नहीं तो वो बंदा बेंच पे बैठा हुआ है, और ये वेट अभिषेक वैभव सूर्यवंशी को करनी पड़ेगी, क्योंकि ये वेट जो है दिनेश कार्तिक ने की है, ये वेट जो है पार्थिव पटेल ने की है, और ये वेट जो है रिद्धिमान साहा ने भी की है टेस्ट क्रिकेट के अंदर। और वो यही कहते हैं, वो चलो क्या कहते हैं, जो जिन्होंने उनकी क्रिकेट देखी है, रिद्धिमान साहा की देखी है, पार्थिव पटेल की देखी है, दिनेश कार्तिक की देखी है, आपने आईपीएल के अंदर भी देखी होगी, वो बंदे कहीं से भी कम नहीं थे, अच्छे विकेट कीपर थे। महेंद्र सिंह धोनी ज्यादा टेक्निकल विकेट कीपर थे, लेकिन फिर भी महेंद्र सिंह धोनी जितने साल इंडियन क्रिकेट में थे वो कभी भी उनका नंबर उन्होंने आने नहीं दिया, और ना ही ऐसा किया गया कि धोनी को ड्रॉप करवा देते हैं और दिनेश कार्तिक को सीरीज दे देते हैं, क्योंकि महेंद्र सिंह धोनी ने कभी इंजरी का कोई उनका कंसर्न नहीं रहा, ना ही कभी उन्होंने रेस्ट मांगी। तो यहाँ पे आप देखिए कि अगर आपके ओपनिंग स्लॉट सेट है, वैभव सूर्यवंशी सेट है, अपना अभिषेक शर्मा आपका सेट है, संजू सैमसन आपका सेट है, तो आपको क्या जरूरत थी वैभव सूर्यवंशी को टीम में डालने की? लेटर ऑन मौका आता है, आप उन्हें खिला सकते हो। संजू सैमसन आज 30 साल उम्र हो गई है, संजू सैमसन को पहले मौके दिए गए हैं, लेकिन उस टाइम में रोहित शर्मा इंडिया के लिए फिट थे, केएल राहुल पहले खेला करते थे, उसके बाद ईशान किशन जो है ओपनिंग करने लग गए, तो वहां पे संजू सैमसन का कभी नंबर नहीं आया। संजू सैमसन का जब नंबर आया वो तब आया जब जीजी ने कप्तानी संभाली, जीजी ने जो है कोचिंग संभाली, कोचिंग संभालने के बाद जब शुभमन गिल बिजी थे, यशस्वी जायसवाल बिजी थे टेस्ट सीरीज के अंदर, तो वहां पे फुल रन दिया गया अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन को, और लेटर ऑन ये कहा गया कि भाई अब हम संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा के साथ ही वर्ल्ड कप की तरफ जाएंगे, लेकिन उसके बीच भी शुभमन गिल को आपने ऐड कर लिया। तो यहाँ पे इससे पता चलता है जब हमने शुभमन गिल को ऐड किया था तो संजू सैमसन उसमें बेंच पे बैठा हुआ था, आपको ये याद रखना चाहिए। तो अब जब संजू परफॉर्म करके आया है वो अब वो बेंच पे कैसे बैठ सकता है, अब वो टीम से बाहर कैसे हो सकता है, ये क्वेश्चंस काफी ज्यादा बड़े हैं। दूसरी बात, श्रेयस अय्यर एक लौता राइट हैंडर है इस पूरी बल्लेबाजी के अंदर, तो अगर आपके ऊपर ओपनर्स फ्लॉप हो गए हैं तो आपको नंबर 3 बल्लेबाजी करने आप क्यों नहीं जा रहे? एक और बड़ा कंसर्न है कि अपने तिलक वर्मा को एज अ वाइस कैप्टन इस टीम में अपॉइंट किया गया है, और वो वाइस कैप्टन कंटिन्यूज है जिम्बाब्वे दौरे के अंदर भी, लेकिन यहाँ पे मुझे लगता है कि तिलक वर्मा नंबर 5 के ऊपर परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। अगर इस टीम का कोई स्क्वाड बनता है तो वो इस तरीके से बन सकता है कि ऊपर आपके अभिषेक शर्मा आ जाएं, संजू सैमसन या वैभव सूर्यवंशी आ जाएं,
3 नंबर संजू सैमसन आ जाएं, देन आपके श्रेयस अय्यर आए, उसके बाद ईशान किशन नंबर 5 बल्लेबाजी कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको तिलक वर्मा को बाहर करना पड़ेगा। अभी इस टीम में हार्दिक पांड्या मौजूद नहीं है। हार्दिक पांड्या जब इस टीम में आएंगे तो तिलक वर्मा वाइस कैप्टन है, तो आप टीम में से बाहर किसको निकालोगे? शिवम दुबे को? ये भी बहुत बड़े कंसर्न है। तो मुझे समझ नहीं आ रही कि ये टीम किस तरफ जा गई है। मुझे अब इंडिया यहाँ से इंग्लैंड की सीरीज हारती हुई नजर आ रही है। आपको क्या लगता है कि यहाँ पे क्या चेंजेस ऐसे किए जाएं जिससे कि ये जो टीम है वो स्टेबल नजर आए, और संजू सैमसन को कितनी जल्दी टीम में वापस लेके आना चाहिए? आपकी जो भी राय है मुझे वीडियो के नीचे कमेंट करके बता सकते हो। वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, फेसबुक वालों एक शेयर कर दिया करो ताकि वीडियो ज्यादा लोग तक पहुंच पाए। और ऐसी ही क्रिकेट अपडेट्स के लिए क्रिक बुक के साथ जुड़ सकते हो। धन्यवाद।